अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों। कभी स्पेन में आना हो तो बिज़नेस करना हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा बिज़नेस है, ये ट्रेडिंग का ऐसा बिज़नेस है जिससे सक्सेस रेशियो जो है ना वो 70 to 80% पहुँच जाती है। और आज मेरे साथ एक ऐसा ही सक्सेस स्टोरी है जिसमें स्ट्रगल भी बहुत है, अबू बकर भाई की। अबू बकर भाई से हम लोग पूछते हैं कि अबू बकर भाई, अगर एक लेट सपोज़ कोई पर्सन आता है जो लीगल हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद उसको मोबाइल शॉप बनानी हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आती है और किस तरीके आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अबू बकर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अबू बकर भाई भी हैं और हाशिम भाई भी मेरे साथ होंगे। एक सेकंड शक्ल दिखा दें आप। और ये हाशिम भाई जो है ना, ये माशाल्लाह फुल टाइम स्पेनिश बोल लेते हैं। ये हाशिम भाई हैं तो हाशिम भाई जो है वो डील करते हैं सारी चीज़ों को। हाशिम भाई को कुछ चीज़ चाहिए मुझसे, वो मैं दे देता हूँ इनको। एंड हम अबू बकर भाई से पूछते हैं, क्योंकि अबू बकर भाई जो है वो स्टार्टिंग से यहाँ पर हैं, पिछले 6 साल से हैं। अबू बकर भाई, बिज़नेस करना कितना आसान है स्पेन में? ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है बेस्ट जो रीजन है ना, यूरोप में आके आगे स्पेन आ जाता है, क्योंकि एक हैंडसम अमाउंट के साथ आप किधर कोई भी किसी तरह के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल से रिलेटेड है। ज़्यादातर पाकिस्तानी जो इधर हैं उन्होंने बार्सिलोना आपने विज़िट किया हुआ है, आपने देखा होगा छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, ग्रॉसरीज टाइप बनाई हुई हैं, फिर फ्रूट एरिया की है। बाकी और भी यूरोप की कंट्री हैं, बट जो हैंडसम अमाउंट के साथ अगर कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है ना आउट ऑफ द कंट्री, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो स्पेन है। स्पेन मतलब लेट सपोज एक मिसाल है, आप कह रहे हैं कि एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए। आपको इस स्टेज पर आते हुए कितना अरसा लगा और क्या क्या स्ट्रगल फेजेस जो है ना वो गुजरे हैं आपकी लाइफ में इन स्पेन? सबसे पहले तो अली भाई देखें, अगर आप यूरोप आते हैं, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है पेपर, हाँ। पेपर वर्क पे स्पेन के अंदर आपको मिनिमम 3 से 3.5 साल लग जाते हैं। 3 साढ़े 3 साल हाँ, लगे। पेपर रेडी होते हैं, फिर मतलब वो टाइम है, वो अपने क्राइटेरिया वो कंप्लीट करना है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं पेपरों के लिए। उसके बाद फिर 3 साल आपने इनलीगल काम करना है। लीगल का तो कॉन्सेप्ट ही कोई ना है पेपर के विदाउट। तो इनलीगल ही होता है, इनलीगल काम करना होता है, ब्लैक पे काम करना होता है। लेकिन आप तो पेपर्स के थ्रू ही आए थे ना, स्वीडन से पढ़ के? मैं स्वीडन से आया था। स्वीडन मैंने ग्रेजुएशन वो मास्टर की थी। उसके बाद फिर मैं इधर आया। इधर आके वो जितनी ड्यूरेशन थी स्वीडन के पेपरों की, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, मैं इनलीगल हो गया था। फिर वो मुझे 3 साल की स्ट्रगल करनी पड़ी जो स्पेन का। और अभी तो माशाल्लाह पेपर्स सारे तैयार हैं और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट। अगर लेट सपोज कोई होटल बनाना चाहता है, आपने बहुत सारी क्यूरीज बनाई होंगी, या इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करना चाहता है, तो पाकिस्तानी अमाउंट में कितनी की इन्वेस्टमेंट माइंड में रखनी चाहिए लोगों को? अली भाई, होटल से रिलेटेड तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे हमारी शॉप है, इससे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ सामान अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अंदर कितना कुछ सामान डालें। मोबाइल है, सबसे मेन आइटम मोबाइल्स की आ जाती है। वो आप चाहें तो आप 40,000 की रख सकते हैं, 40,000 यूरो की, चाहे तो आप 1 लाख यूरो की रख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड मतलब मिनिमम अमाउंट कितने में इनिशियल स्टार्ट हो सकता है? 50 के अराउंड अबाउट होने हो तो बंदा इजीली मतलब एक अच्छी 40-50 लाख हो हाँ तो एक जी, छोटी सी शॉप हाँ बन जी, सकती है। हाँ जी, एक अच्छा इतना ही तकरीबन पाकिस्तान में भी राउंड अबाउट इतनी इन्वेस्टमेंट आती है। आजकल हम्म, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पीटीए टैक्सेस बहुत हैं, जिसकी वजह से ना इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। जी जी। और अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्सेसरीज का करता है काम, तो वो मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट और क्या प्रॉफिट रेशियो हो सकता है? लाइक मतलब अगर 30-40 लाख रुपए की एक्सेसरीज डालता है वो। 30-40 लाख पाकिस्तानी तो मतलब एक अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है ना ओनली एसेसरीज़ के लिए। क्योंकि इसमें तो मतलब अब चीज़ें हैं वो 1-2 यूरो की आएंगी, मैक्सिमम 6-7 यूरो की आएंगी, या इससे ऊपर चले जाएँ 10-12 यूरो की, 20 यूरो तक आ जाएंगी। तो आप 15-20 लाख पाकिस्तानी हो तो इधर अच्छी शॉप बन सकती है ओनली एसेसरी से रिलेटेड। एक्सेसरीज से रिलेटेड। जी। मतलब यार, आप लोग पाकिस्तान में हो, अगर पाकिस्तान में भी देखोगे ना कि एक्सेसरी शॉप पर 15-20 लाख 30 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो यूरोप में भी सेम सिनेरियो है। बट प्रॉफिट रेशियो आई थिंक पाकिस्तान से, जो मैंने नोटिस किया है, पाकिस्तान से यहाँ पर ज़्यादा है। पाकिस्तान में लाइक अगर 100 रुपये का पाउच है तो वो 200 का बिक रहा है, मतलब 100% प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ सीन और है, मतलब अगर पाकिस्तानी 100 रुपये का पाउच है तो यहाँ के 300 रुपये 400 रुपये में बिक रहा होता है। मतलब यहाँ का जो होलसेल रेट है वो 1 यूरो 2 यूरो में आता है, मतलब 300 या 600 में आता है, तो वो 4 यूरो या 5 यूरो का बिक रहा होता है। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है 200% पहुँच जाता है। 700-800% पहुँच जाता 700-800% प्रॉफिट पहुँच जाता है। है। तो ये तो चीज़ है। अच्छा, मतलब एक लॉजिकली मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप ख्वाब देखें कि भी मैं स्पेन आके बिज़नेस कर लूँ, या अबू बकर भाई को तंग करेंगे जी हमें करा के दो। परदेस होता है ब्रो। परदेस में बहुत सारी पी काटनी पड़ती है, बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं। मैंने इनको देखा है माशाल्लाह, खाना रोटी हर चीज़ ये खुद पकाते हैं, करते हैं सारा सिलसिला। और ये 6 साल बाद अगर इनकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो मेहनत है। इन्होंने 5 साल जो है वो काम किया है, पहले एक मोबाइल शॉप पर वलेंसिया में,
काम करने के बाद इन्होंने वहाँ से काम सीखा, इनके पेपर्स लीगल हुए और इन्होंने बाकी मामलात किए। फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ से कमाया कुछ नहीं है, ये घर से ही इन्वेस्टमेंट मंगवाई हुई है, मतलब अब्बा को तंग किया, कोई प्लॉट बेचा या कोई सिलसिला किया, इनको नज़र आ रहा था, तो उस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और ये अराउंड मेरे ख्याल से जो मैंने इन्वेस्टमेंट देखी है, ये 1 CR से ऊपर की पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और ये बिल्कुल एक नॉर्मल शॉप की इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। तो अब अगर भाई अगर आप मतलब लेट सपोज मेरी तरह का कोई बंदा कहता है यार मेरे पास 1-1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान में है और मैं पाकिस्तान के हालातों से फ़िलहाल तो बहुत वरीड हूँ क्योंकि अनस्टेबल है, तो मतलब चलो मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, किस तरीके से आ जाता हूँ यहाँ पर, वो पदरोन बोलते हैं, पेपर्स निकल आते हैं और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो क्या 1-1.5 करोड़ रुपए में अगर बंदे के पास हो तो लीगल वे से स्पेन आना और एक बिज़नेस करना बेहतर अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल है, बट जो एक तो पेपर का जो फर्स्ट बैरियर है, दूसरे नंबर पे आता है लैंग्वेज का बैरियर। हाँ, सबसे जो अच्छी चीज़ यही होती है कि आप आएँ, आप 2-3 साल स्ट्रगल करें, स्ट्रगल करने के बाद आपको एक तो इनका पता चलता है कि ये माशरा किस तरह का है, आपको मतलब इनका आप इनको स्टडी करते हैं कि इनका लिविंग स्टाइल किस तरह का है, आप फिर देखते हैं कि किस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, उस फील्ड में आप जाएँ। बट ये है कि फिर वेरियस किस्म की इसमें आ जाती हैं, आगे फील्ड्स आ जाती हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहती हैं उसमें लगे रहें, 2 साल 3 साल 4 साल लगे रहें, उसके बाद फिर ये स्टेप उठाना चाहिए। वैसे मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट ले आएँ पाकिस्तान और से, यहाँ कुछ नज़र ना आया। हाँ जी, और आके फिर वो सुनहरी बाब दिखाना कि भाई बड़ा ये कोई बड़ा निज़ाम है। हाँ नहीं, आफ्टर ऑल मैंने वही मेंशन किया ना कि 6 साल लगे हैं अबू बकर भाई को इस स्टेज पर पहुंचते हुए। 6 साल एक बहुत बड़ा मेरा 6 साल पुराना चैनल है, मेरी एक स्ट्रगल अपनी है, बट ये जो स्ट्रगल है ना परदेश में, आप मतलब कोई देसी गाय नहीं मिल रहा, और जिधर इन्होंने शॉप बनाई यहाँ तो है भी बड़ी लिमिटेड देसीज, मतलब अराउंड 50+ लोग होंगे, पाकिस्तानी होंगे, इसी तरीके से इंडियन होंगे, बाकी ज़्यादा स्पेनिश हैं, रोमानियन हैं, हमने लैटिन अमेरिका के लोग देखे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं लैटिन अमेरिका के लोग, तो ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को भाई हमारी तरफ से। बस ये एक ऐसी वीडियो है कि मैं इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आइदर इफ़ यू वांट टू हैव एनी मोबाइल शॉप इन स्पेन तो आपको मिनिमम अमाउंट क्या है, स्नैरियो क्या है, बट फिर अगेन स्ट्रगल, उसके बाद 3 साल स्ट्रगल के बाद आपको समझ आती है कि आप वाकई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फ़ौरन पैसा लेके आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लैंग्वेज बैरियर इज़ वेरी बिग बैरियर, खासकर मेरे जैसे देसी बंदे जिसकी इंग्लिश ही पूरी सूरी है, तो वो स्पेनिश क्या सीखेगा जल्दी, तो ऐसा ऐसा सारी चीज़ें सीखते हैं। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इधर बंदा आ तो जाता है, आने के बाद फिर डिपेंड करता है कि आगे उसे किस तरह के लोग मिलते हैं। मैं पर्सनली जिनके पास मैंने आगे काम सीखा है, जिनके पास मैं रहा हूँ, 5 साल में रहा हूँ, माशाल्लाह मैंने इस तरह के मतलब मैं उनके पास ही काम करता रहा हूँ ना, तो यकीन करें फैमिली माहौल था, फैमिली सारा ऐसे ही था जैसे हम अपने घर में ही हैं, तो बहुत अच्छा हमें इन्वायरमेंट मिला था। वो भी हमारी इधर पहुंचने तक उनका बहुत बड़ा हाथ है, नहीं तो इधर बंदे जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, हर कोई अपना अपना काम जी अपना अपना, वो आपको फिर चीज़ें बताएंगे भी नहीं ना। तो बट ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा है, उधर से ही हमने सीखा, उधर से सीख के ही हम इधर तक पहुँचे। चलें जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अबू बकर भाई कि आपने हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आइडिया दिया। बाकी मेरी मज़ीद यहाँ चिट-चैट चल रही है, अभी इस वीडियो के बाद भी ऑलमोस्ट मेरी 2-3 वीडियोज़ आ रही होंगी, और मेरी टीम को क्रेडिट जाता है जो बैक साइड पर एडिट कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की वीडियो बनाई जाए जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके कि लाइक स्पेन में पाकिस्तान और स्पेन की इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। मज़ीद मुलाकात होती रहेगी, और आपने मेन चैनल की वीडियोस भी मिस नहीं करनी। और अबू बकर भाई का एक बार फिर से थैंक यू, इन्होंने S24 अल्ट्रा मेरा बना के दिया है, जो सबसे अच्छी बात मेरे लिए है भाई, वो मेरा फ़ोन ज़िंदा कर दिया और मैं पाकिस्तान से इन कॉन्टैक्ट हूँ, अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ, मामला देख रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई बकर भाई। और हाशिम भाई सलूट हो गया आपको भी। हाशिम भाई ज़रा शर्माते हैं कैमरा में आते आते, वो कहते हैं नहीं जी आपने नहीं दिखाना। बाय द वे जो रोटियां पका रहे थे ना दूसरे व्लॉग में, वो हाशिम भाई थे, तो वो व्लॉग मेरे मास्टर व्लॉग वाले चैनल पर अवेलेबल है, आप ले देख लेना। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।